हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम नदीम। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, ठीक है। तो गेट सेट फ्लाई का वीडियो है, इंडिया इज बिकमिंग नेक्स्ट सिलिकॉन वैली की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा, हाँ, इस बारे में मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है, देखिए पता चलेगा इसमें। हाँ, हमें कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है, अगर सिलिकॉन वैली एक इंडिपेंडेंट देश होता तो आज वो दुनिया का सेकंड सबसे अमीर देश होता। एंड आई एम नॉट किडिंग, यूएस के सैन फ्रांसिस्को के पास सिचुएटेड सिलिकॉन वैली एक जमाने में पूरा जंगल हुआ करता था, जहां सिर्फ सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली कंपनियां शुरू हुई थी। लेकिन आज सिलिकॉन वैली गूगल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एडोबी, ईबे, सिस्को, लिंक्डइन जैसी नामी कंपनियां का हेडक्वार्टर है, जहां आज की डेट में कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स शुरू होते हैं और वहां पर शुरू होने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें फंडिंग भी मिलता है। लेकिन चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और आईटी सेक्टर्स दोनों की, तो अर्ली 1990 से तेजी से इनका आगमन होने लगा। लेकिन यू वोंट बिलीव इट, बट पिछले 30 सालों में, 50 साल में जितना सिलिकॉन वैली ग्रो हुआ है उतना इंडिया ने ग्रोथ कवर अप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा के मुताबिक बेंगलुरु यानी बैंगलोर में सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हुए थे। और इसी के साथ आज से 5 साल पहले जहां पर इंडिया में 4200 स्टार्टअप्स थे, आज वो डायरेक्टली 10 गुना बढ़कर 41,061 हो चुके हैं। कमाल यार, 5-6 सालों में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस ग्रोथ से भी इंडिया सिलिकॉन वैली के 50 साल से चलते आ रहे नंबर 1 टाइटल को ब्रेक कर पाए? क्या इंडिया वाकई में द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है, जैसा हम न्यूज मीडिया में हमेशा सुनते रहते हैं? ये जानने के लिए बने रहना आज के इस वीडियो के अंत तक। यार मुझे क्यों लग रहा है कि हो जाएगा, देने वाले फैक्ट्स में आपको बताने वाला हूं, उससे जानकर आप खुद भी शॉक हो जाओगे। सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। अब फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये एक फैक्ट तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पूरे दुनिया में 3rd सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यानी यूएस और चाइना के बाद अगर कोई कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप जन्म लेते हैं तो वो है हमारा इंडिया। लेकिन दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप हब भी है, क्योंकि इंडिया में 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग की उम्र बहुत ही यंग है, यानी वो 25 ईयर्स जवान है। और आज इंडिया के जीडीपी में इन्हीं स्टार्टअप से शुरू होने वाले आईटी सेक्टर्स 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी के साथ 2019 के डेटा के मुताबिक 2019 में इंडिया के पास 26 स्टार्टअप कंपनीज ऐसी थी जिनकी टोटल वैल्यूएशन $100 मिलियन यानी 732 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कंपनियां $29 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना की मार लगने के बाद भी इंडिया में ये स्टार्टअप का कल्चर नहीं रुका है। इंडिया के पास आज 2021 में 38 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो 41,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आज इंडिया में मौजूद है, जो आंकड़ा 4 सालों में यानी 2025 तक 60,000 का नंबर क्रॉस करने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मिले हुए ये डेटा के मुताबिक इन 60,000 स्टार्टअप्स में से 100 कंपनीज की वैल्यू 732 करोड़ से ज्यादा होगी, यानी $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज। और फ्रेंड्स, इंडियन स्टार्टअप्स कितने क्रिएटिव और सक्सेसफुल होते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स जयंती कानानी, संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन के स्टार्टअप को देखकर मिलेगा, जो आज की तारीख में एक मुंबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क स्टार्टअप चला रहे हैं और वर्ल्ड के बिलियनियर्स बन चुके हैं इतनी यंग एज में। पर अब जस्ट इमेजिन 2017 में शुरू होने के बाद 2019 तक इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। और कुछ खास नहीं से मेरा मतलब है 0.2 रुपीस। लेकिन 2021 के आते ही इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 174 रुपीस पहुंच गई।
और अगर आपने इस क्रिप्टो करेंसी को 2019 में खरीदा होता 10 रुपए के अमाउंट से, तो आपको 50 ऐसे करेंसीज मिलते हैं जिन्हें अगर आप आज की तारीख में बेचते तो आपको वो 10 रुपए का 500 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 8700 रुपए मिलते हैं। एंड इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग, इलॉन मस्क ये कहते हैं कि आगे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ही है। और अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यू हैव। पर इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि एक पूरा बिटकॉइन खरीदना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है। बट मैं आपको एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना चाहूंगा जिसे खुद पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, और अभी एट दिस मोमेंट मेरे इन्वेस्टेड पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है बिकॉज मार्केट डाउन है, और शायद इसीलिए ये आपके खरीदने के लिए भी इसको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बना लेता है। सो वेल, जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूं वो है CoinSwitch कुबेर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। अब फ्रेंड्स, इस ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी आप वाकई मुनाफे में जा रही है क्या? पीछे एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपके ट्रस्टेड एडवाइजर्स या फिर ऑथेंटिक ऑनलाइन रिसोर्सेज से। और जब अगर आप किसी सही क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रेट आगे बढ़ने ही वाला है और आपको फायदा मिलेगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, इसमें मेरी राय ये है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो और उतना ही पैसा डालो जो पैसा आप यूजुअली खर्च कर दोगे, वो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको बस पेशेंस रखना है, ये छोटे मोटे मार्केट फ्लक्चुएशंस पे मत जाओ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। अगर आपको टेक्नोलॉजी कन्विंसिंग लग रही है तो इसमें कुछ पैसे डाल के रख लो एज अ टोकन दैट यू बिलीव इन फ्यूचर, जस्ट लाइक इलॉन मस्क। क्योंकि इलॉन मस्क का फ्यूचर प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गया है। एंड एज यू नो, क्रिप्टो करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड टोकन है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, और इसीलिए ये फ्यूचर बन सकता है। CoinSwitch कुबेर के साथ रजिस्टर करते ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलता है। सो ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है। इसमें KYC करवाओ, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है बाय द वे, और जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और अगर वो बढ़ता है तो आप उसे इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इतना ईजी है जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन फूड मंगा रहे हो। सो इसीलिए अगर आप भी फ्यूचर में बिलीव करते हो मेरी तरह, तो 50 रुपीज वर्थ का आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, और जितने भी आपके सेविंग्स है छोटे मोटे, आप धीरे धीरे करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट प्रॉपर नॉलेज निकालने के बाद उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं कह रहा था, इंडिया के अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ आईटी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो गई है कि अब इंडियन कंपनीज ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज तक अपने कंपनीज की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास आती है। और सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज ही नहीं, बल्कि 2020 में कोविड के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया था कि वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और ये इस बात का साफ सबूत है कि आज माइक्रोसॉफ्ट और उसी के जैसे जायंट कंपनीज इंडिया के आईटी इंडस्ट्रीज का लोहा मानती है। और आज इंडिया में 1250 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑफिसेज सेट कर लिए। 500 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनी ने अपने आईटी सेंटर्स इंडिया में सेट कर लिए। और सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु शहर में ही 700 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े हो चुके हैं, जिनमें बाय द वे वर्ल्ड रेनाउंड कंपनीज जैसे गूगल, एडोबी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का नाम शामिल है। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। ये तो है ही है इंडिया में। फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को ट्रेन करने के जगह पे ऑलरेडी वैसे लोगों को लेती है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया हर साल अपने आईटी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर $1.6 बिलियन यानी कि 11,770 करोड़ रुपीस खर्च करती है? बिल्कुल, ताकि 1 या 2 साल में कमाल है कंपनीज में काम करने लायक बन सके। इंडिया के पास आज 4 मिलियन यानी 40 लाख से भी ज्यादा आईटी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस दौर में सिर्फ अपने लोगों के स्किल्स को ही नहीं बढ़ाया है। इंडिया जिसने सर 1990 में बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए ग्लोबल मार्केट में कदम रखा था, अब वो इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं बल्कि खुद के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी ग्लोबल मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। और ये जानकर आप भी इंडिया की वाहवाही करोगे कि 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप्स ने $10 बिलियन से भी ज्यादा रुपया इंडिया में लाया है। $10 बिलियन से आया है भाई, ज्यादा। ये तो पाकिस्तानी है। स्टार्टअप्स यहीं पर नहीं रुके। इंडिया के जोमेटो, फ्लिपकार्ट और ओयो जैसे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप्स ने इंडिया के लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है और स्किल्ड ट्रेनिंग दी है, जो अपॉर्चुनिटीज ओयो का मैंने काफी सुना है यार। सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल ही प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ इंडिया ने बीते कुछ सालों में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, आज से 5-10 साल पहले हार्डली कुछ गाँव में आपको कंप्यूटर्स या फोन या इवन इंटरनेट सही
सही कहा, बिल्कुल 10-15 साल पहले कुछ भी नहीं था। ये गिनती बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हम ये सेफली कह सकते हैं कि आजकल इंडिया में गांव में बच्चे के पास मोबाइल है, सही बात। टेक्नोलॉजी से जो कंधे लगे हुए हैं वो इंटरनेट की सर्विस हर जगह पहुंच सेक्टर है। एंड वी हैव अनदर गुड न्यूज फ्रेंड, इसी की वजह से इंडियंस आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड सर्व आवर कंट्री एंड आवर पीपल, क्योंकि आपको पता है टैलेंट की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए अबे मैंने काफी सुना है इंडियंस काफी आ रहे हैं वापस इंडिया में। बताने की जरूरत नहीं है। सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण सीईओ ऑफ एडोबी, सत्य नदेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सारे आईटी कंपनीज को तो इंडियंस ही चला रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे इंडियंस हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत सब जगह इंडिया में बैठे हुए हैं ना, बड़ी-बड़ी सीटों पे वापस लौट कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2012 से लेकर 2017 तक 649 इंडियन साइंटिस्ट जो विदेश में सेटल्ड थे वो उस फॉरेन कंट्री को छोड़ के इंडिया वापस लौट आए हैं। जिनके इंडिया वापस लौटने की वजह इंडिया की तरक्की तो थी, लेकिन इसके साथ दूसरी वजह भी ये थी कि इंडिया का मार्केट ग्लोबली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट हो गई है। मतलब इंडिया की तरक्की इन द स्टार्टअप फील्ड बिकॉज करोड़ों की जनता है और उसके साथ इंडिया के सक्सेसफुल सीईओज जिन्होंने इंडिया लौट कर करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्नैपडील.com। इसके फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल ने एक वीजा के इशू के चलते 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और इंडिया लौटने का फैसला किया और इंडिया लौट के ही अपना एक नया स्टार्टअप खोला जिसे आज स्नैपडील.com के नाम से जानते हैं। स्नैपडील.com आज अमेज़न जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है एंड वन ऑफ द टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। इसी तरह राधिका अग्रवाल ने शॉपक्लूज को को-फाउंड किया, नवीन तिवारी ने इनमोबी स्टार्टअप बिल्ड किया और अलविंदर धेंडसा ने ग्रोफर्स को बिल्ड किया। और ऐसे इंडियंस हमारे आज के यूथ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में रह के ही स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहिए और इंडिया को ही सर्व करना चाहिए और ये होते हुए आज हमें दिख भी रहा है। नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब फ्रेंड्स आई बेट आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया दुनिया भर में 8th रैंक होल्डर है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग है और इस गिनती के लिए इंडिया के 10,391 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिम्मेदार है और ये सारे कॉलेजेस इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है और ये कॉलेजेस इंडिया के आईटी और ऐसे ही रिलेटेड सेक्टर्स को क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स देते हैं और इंडिया इनकी गिनती भी अब बढ़ाना चाहता है ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया आईटी का ट्रू पावर हाउस बन सके। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ऐसे पॉलिसीज और स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है जिससे फ्यूचर का जनरेशन ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि इंडिया को आगे बढ़ाने वाली स्टार्टअप्स भाई वो आगे बढ़ेगा जनरेशन फ्यूचर का तो इंडिया आगे बढ़ेगा। अब हमारे गवर्नमेंट के 2016 में ही शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को ही देख लो जिसने फेसबुक और ऐसे ही कई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवाई है और वहीं इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने भी इंडिविजुअल्स को सेल्फ रिलायंस इनोवेशन करने के साथ साथ स्किल्स डेवलप करने में भी मदद की है और अब इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम घर घर को डिजिटली एम्पावर करके डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में लगा हुआ है। बिल्कुल। और बस हाल ही में मार्च 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की फंडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज को देने की बात की है और ये वही कंपनीज है जो वो सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर करती है जिससे सिलिकॉन वैली चालू हुआ था। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स ये सिलिकॉन चिप्स बड़ी ही काम की चीज होती है। ये लैपटॉप से मोबाइल, मोबाइल से कैमरा और कैमरा से गाड़ी हर जगह पर यूज होता है जिसकी वजह से इसका मार्केट सिलिकॉन चिप नहीं होने वाला है और ये लिटरली इंडिया के आईटी सेक्टर और दूसरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स को बूस्ट देने वाला है। और अगर फ्रेंड्स इंडिया ने अगर इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मेकिंग चालू कर दी तो इंडिया जो आज दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर है वो इन फोन्स के लिए चिप्स को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि खुद बनाने लगेगा जिससे उसके पैसे भी बचेंगे, पैसे बचने के साथ साथ इंडिया में वो कमाएगा भी। बिल्कुल बाहर भी कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी और ये चीज सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो सारे सेक्टर्स जहां पर भी किसी भी प्रकार का चिप यूज होता है वो सारे गैजेट्स हमारे लिए भविष्य में चीप हो सकते हैं। नंबर 4, इंडियाज ओन सिलिकॉन सिटी। फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता उन्हें जरा मैं बता दूं कि बेंगलुरु सिटी यानी बैंगलोर को ऑलरेडी इंडिया का सिलिकॉन सिटी मान लिया गया है। अच्छा। ये नाम रखा भी क्यों ना जाए क्योंकि इंडिया की 67,000 आईटी कंपनीज यहीं पर बैंगलोर में ही रजिस्टर्ड है। अच्छा। इतना ही नहीं, अब 70,000 कंपनियां बेंगलुरु में तो घर कितने होंगे? कहां पर है? बेंगलुरु में घर भी है। बैंगलोर में और सिर्फ सिलिकॉन सिटी क्या बेंगलुरु के पास तो इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल होने का भी टाइटल मौजूद है। अच्छा। 2015 में जिस बैंगलोर में बस सिर्फ 3 से 4,000 स्टार्टअप थे वो 2018 में डायरेक्ट डबल होकर 7,200 से 7,700 के रेंज और आज वहाँ कितनी तादाद बढ़ गई ज्यादा और आज 80,000 है।
70,000 इतना ही नहीं, आज 2021 में बैंगलोर में 13,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। वो स्टार्टअप्स हैं। इंडिया के 4 मिलियन एक्टिव आईटी एम्प्लॉइज कुल मिलाकर $137 बिलियन से भी ज्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस $137 बिलियन का 40% यानी 54.8 मतलब आधा पाकिस्तान की रुपया मतलब तकरीबन आधी बेंगलुरु से ही जनरेट हो रहा है। मैं नहीं मानता। मैं मान गया। इंडिया के दूसरे मेजर सिटीज इसकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, वडोदरा, पटना और लखनऊ जैसे कई सारे नाम बिल्कुल बेंगलुरु के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और मेजर हाईटेक सिटीज और स्टार्टअप हब्स बनते जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ इन शहरों का बल्कि इनके स्टेट्स का और हमारे ओवरऑल इंडिया का भी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया ने पिछले कुछ ही सालों में खुद को इतना ज्यादा ग्रो और डेवलप कर दिया है कि आज बड़े बड़े देश इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी इंडिया के पीछे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह अपने आने वाले कल की जो नींव को धीरे धीरे संजोकर कदम बढ़ाए हैं और दुनिया को यह दिखा दिया है कि जो एंशिएंट टाइम से ही दुनिया में आयुर्वेद, सर्जरी, मैथ्स जैसे पाठ पढ़ाते आ रहा है, वो आज भी दुनिया को कुछ नई चीज सिखाने वाला है। जैसे हमारे इंडियन स्टार्टअप्स और हमारे इंडियन आईटी टेक हब्स ने पिछले 30 सालों में बहुत तरक्की की है आईटी, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आईटी बनकर सिखाया, तो जिससे आगे निकल गया तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि इंडिया नया सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है। आज इंडिया के पास वो सभी रिसोर्सेस है जिससे इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है और शायद एक दिन हम इंडिया वाले सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़कर अपने ही यार कोई शक नहीं पर पहुंचेंगे। अब इसको लेके फ्रेंड्स आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना। ये वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सपोर्ट करें, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते। तो इन्होंने बात सही कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़ देंगे और मुझे उम्मीद है कि भाई एक दिन इंडिया इसको क्रॉस कर जाएगा, अमेरिका को भी इस फील्ड में आएगी, क्योंकि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और गूगल और हो गया, यूट्यूब का भी ऑफिस है भाई। यूट्यूब का तो इन्होंने नाम ही नहीं लिया यार, यूट्यूब का भी तो ऑफिस है। हाँ ज़ाहिर बात है, सारे एशिया को कंट्रोल करता है। वो तो नाम ही इन्होंने नहीं लिया। ये चीज तो भाई ये इन्होंने गेट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट हो गया और मजे की बात इन सब के सीईओ इंडियंस ही हैं, जो चला रहे हैं इनके अंदाजा लगा लो। मतलब ये बात नहीं है, जो बाहर बैठे हुए वो भी इंडियन है, जो बाहर इंडिया के है ना वो भी कंट्रोल, बाहर जो इनके बैठे हुए वो भी इंडियन लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ तो जाहिर बात है बाबा, अब देखे इनके सीईओ सारे इंडियन है तो बाहर ही है, तो लेकिन इंडियन है ना। अब जो जाहिर बात है, अब कुछ इंडियंस थे ठीक है, वो बाहर की कंपनियों में काम करते हैं, वो छोड़कर आए हैं यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने अपनी कंपनियां स्टार्ट की, अपने एप्स निकाले और आज वो इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, इंडिया का स्नैपडील नहीं है ये, मेरे ख्याल से वो है मतलब चीजें में जिस तरह यहाँ का दराज नहीं है वो उस तरह का है, और फ्लिपकार्ट है वो भी इंडिया का, आई थिंक वो भी इसी तरह ही है। चीजें में कौन है, जाहिर बात है वो फिर काफी चीजें होती हैं, लोग लेता है तो पैसा, बहुत भाई इसमें गेम होती है। लेकिन ये है कि इंडिया ने अपना दिमाग लड़ाया और मतलब किसी एक्स्ट्रा एप्स को आने अंदर नहीं दिया। बिल्कुल अमेज़न है लेकिन बहुत अच्छा है, जाहिर बात है उसका ऑफिस इंडिया में। सही बात है, वजह देखे ना इंडिया के कितने बड़े इंजीनियर बाहर से भाई अपने मुल्क में वापस आए, अपने मुल्क में वापस आए। ऐसी वजह से वो आए क्योंकि उनको पता था कि भाई मतलब इंडिया का टाइम है ऊपर उठने का, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे तो इंडिया आगे जाएगा। जाहिर बात इंडिया के अंदर भी कमी नहीं थी, लेकिन वो आए, उनके पास एक एक्सपीरियंस था, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और बकाया और चीजें स्टार्ट की। तो आज देखो इंडिया कितना आगे जा रहा है, इंडिया के अपने लोगों की बाबा मेहनत है। बिल्कुल। और जो नए लोग हैं, जो जिनको जॉब नहीं मिलती, एक्सपीरियंस जिनको लेना होता है, उस पे भी तो $1.5 बिलियन तकरीबन इंडिया ज्यादा खर्चा कर रहा है ना, वही ना, उन पे भी तो खर्चा कर रहा है ताकि वो तैयार हो आने वाले टाइम अगर किसी कंपनी में जॉब करे ना तो वो अब उस कंपनी को ऊपर लेके जाए, ना कि भाई उनको कोई बोले कि भाई तुम्हारे पास एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए $1.5 बिलियन कॉलेज जो कितनी बड़ी डिग्रियां लेके बाहर निकलते हैं ना, तो वो अभी नहीं जा रहे, कम ही जा रहे हैं। मुल्क में ही उन्हें जॉबें मिल रही है क्योंकि IT हब है। बेंगलुरु में जब उन्होंने बोला है कि मतलब के 70,000 के 80,000 के करीब कंपनियां वहाँ पे, मैं तो सोच नहीं पाती हूँ इतनी बड़ी कंपनियां, अक्सर फिर उतने राइशी घर कितने होंगे। मैं वही तो मैंने कहा यार बेंगलुरु में सिर्फ कंपनियां है कि घर भी है। तभी मैं थोड़ा शॉक हो गया, मैंने वही बोला, मैंने कहा घर भी है वहाँ पे। अबे यार वजह से पता चलता है कि इंडिया की तरक्की कोई नहीं रोक सकता।
आगे बहुत निकल चुका है। पापा कितने मतलब वो इनकी कंपनियां तकरीबन पाकिस्तान की आधी जीडीपी जितना पैसा छाप। बिल्कुल सही बात बोली है, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है ना यार। वही नहीं है लेकिन जीडीपी आधी जीडीपी जितना हिस्सा कमा रही, तो आप अंदाजा लगा लो कि हमें सुन के कितना शौक इस बारे में लगा। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।